राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के कुछ फैक्ट्स हैं। स्टार्टिंग में पहले तो हम उनको एक बार देख लेते हैं कि जो बुध ग्रह है उनकी प्रकृति सौम्य मानी गई है और ये एक तटस्थ ग्रह है, न तो स्त्रीलिंग और न पुल्लिंग माने गए हैं। देवता हैं इनके भगवान नारायण या यूं कहो विष्णु। और 12 राशियों में से मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं ये। मिथुन राशि और कन्या राशि का इनको स्वामित्व प्राप्त हुआ है। कारक तत्व की बात की जाए तो वाणी है, व्यापार है या गणित और कम्युनिकेशन जो स्किल है, एक हास्य जो बुद्धि होती है, उसका भी प्रतिनिधित्व इन्हीं बुध ग्रह को मिला है। इनकी दिशा उत्तर है और जाति से ये वैश्य माने गए हैं और तत्व में ये पृथ्वी तत्व माने जाते हैं। जनरली हम जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बुध का जो सकारात्मक पक्ष है वो ये दिखाता है कि जातक तेज बुद्धि होगा या उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, वो वाक्पटु होगा, उसकी लेखन कला बहुत अच्छी होगी, वह व्यापार में बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष गणना की कुशलता भी बुध ग्रह ही देते हैं और इसके अलावा कंप्यूटर और कैलकुलेशन में जो सफलता है वो भी बुध ग्रह से ही नापी जाती है कि बुध ग्रह कुंडली में कितना स्ट्रॉन्ग है। प्रमुख तौर पर हम बुध को बुद्धि से रिलेट करके देखते हैं। बुद्धि के संबंध में हम पहले थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उपनिषदों में बुद्धि को आत्मज्ञान की सीढ़ी माना है। मतलब बुद्धि ही मन को नियंत्रित करके विवेक और सत्य की ओर ले जाती है। उपनिषदों में ये बात की गई है, ज्ञात्वा बुद्धिम प्रजम येन, मतलब बुद्धि के माध्यम से ही परमात्मा को भी जाना जा सकता है। इसके अलावा गीता में बुद्धि के बारे में कहा गया है कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते, यानी जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हें मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। तो इसका ये तात्पर्य है कि बुध की प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो आपको वह उपहार मिला है जिससे कि आप उस ईश्वर तक पहुंच सकें। तो गीता में बुद्धि को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम और विवेकपूर्ण निर्णय की शक्ति माना है। गीता से इतर हम अगर सांख्य और वेदांत दर्शन में बुद्धि की बात करते हैं तो वे लोग अंतःकरण के 4 आधार मानते हैं। पहला माना गया है उसमें अहंकार, दूसरा चित्त, तीसरा मन और चौथा हिस्सा जो है वह है बुद्धि। यानी बुद्धि प्रकृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो निर्णय और ज्ञान का आधार है। और सांख्य दर्शन में तो ये कहा गया है कि प्रकृति भी बाद में उत्पन्न हुई है, बुद्धि उससे पहले उत्पन्न हुई है। इस तरह हम अगर निष्कर्ष निकालते हैं तो हम ये जानते हैं कि बुद्धि केवल सोचने की शक्ति नहीं है बल्कि वह अंतरात्मा की भी जागरूकता है जो हमें सही गलत, शुभ अशुभ और आत्मा परमात्मा में अंतर करने की क्षमता देती है। यह ईश्वर तक पहुंचने का एक पुल है। ये हमें शुद्धता देती है, तभी तो फिर आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। और हमारे शास्त्रों में तो यह बताया ही गया है कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और अंततः आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तो बुद्धि की महत्ता यहाँ अपने आप में ही प्रतिष्ठित हो जाती है। अगर व्यक्ति की बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए या व्यक्ति की बुद्धि दूषित हो जाए तो फिर उससे ज्ञान और विवेक की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। ज्योतिष के संबंध में कहा जाए तो बुद्धि से समानार्थी जो सारे कारक तत्व हैं वो बुध ग्रह को मिले हैं। इसलिए कुंडली में बुध की स्थिति देखकर हम किसी जातक के विचार करने की क्षमता को देखते हैं, उसकी बुद्धि का आकलन कर सकते हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल परखी जा सकती है, थॉट प्रोसेस समझा जा सकता है कि व्यक्ति कितना विवेकी होगा या जिज्ञासु होगा या कि बुद्धिमान होने के साथ चालाक होगा।
अच्छा, बुद्ध जो वैश्य है, तो कॉमर्स या जो ट्रेड है, जो कि समझदारी से लेन-देन होता है, ये भी बुद्ध से ही देखे जाते हैं। तो कुंडली में बुद्ध की जो अलग-अलग भावों में प्लेसमेंट होती है, उसके संबंध में हमारे आचार्यों ने जो मत दिए हैं, उन मतों को हम क्या होता है कि कैलकुलेटिव वे में समझने की कोशिश करते हैं। एक सामान्यतः है कि किन-किन भावों में बुद्ध कैसे परिणाम देते हैं। इसमें हमने विभिन्न आचार्य जैसे गुणाकर, कल्याण वर्मा, जयदेव, नारायण भट्ट, जीवनाथ, मंत्रेशर आदि के मतों का सामान्यीकरण कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि विभिन्न भावों में बुध की पोज़ीशन है, उसके संबंध में हमारे आचार्यों ने क्या कहा है। तो फर्स्ट हाउस में बुध की जो प्लेसमेंट है, वह व्यक्ति को मितभाषी बनाती है। फर्स्ट हाउस में बुध होता है, तो व्यक्ति क्या होता है, संतुलित बोलता है। वह कम बोलता है, लेकिन इफ़ेक्टिव मैनर से बोलता है। उसकी बातों में ओरिजिनैलिटी होती है और वक़्त के साथ वो चुप रहना या मुखर होना, दोनों जानता है। ये दोनों एबिलिटी उसमें होती है कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग वह अपनी बात कब, कैसे, कहाँ बोलनी है, ये उसको पता होता है। तो इस तरह प्रथम भाव में बुध व्यक्ति को मितभाषी बना देता है। वहीं दूसरे भाव की बात की जाए, तो दूसरे भाव में बुध व्यक्ति को तार्किक बनाता है। व्यक्ति क्या होता है कि भावनाओं में बहने की बजाय तथ्यों और प्रमाणों पर ही भरोसा करता है। वह हर बात की खोजबीन करता है। मूर्खतापूर्ण अंधविश्वासों को तो वो मानता ही नहीं है। यानी किसी भी समस्या को तर्क से हल करता है और बहस या फिर वार्तालाप जब भी होती है, तो वो लॉजिकल वे में बात करता है। चीज़ों को लॉजिक यानी तर्क की कसौटी पर कसता है, कारण को समझता है और फिर उसको परिणाम से जोड़कर देखता है। अब बात की जाए तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में बुध व्यक्ति को सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता बनाता है। सामुद्रिक शास्त्र क्या है कि ये एक भारतीय शास्त्र है, जिसमें कि शरीर के अंगों, लक्षणों, चेहरों और हथेलियों से व्यक्ति की चाल-ढाल आदि को देखकर उसके स्वभाव की, उसके भविष्य के बारे में, उसके भाग्य के बारे में अनुमान लगाया जाता था। तो तीसरे हाउस में बुध व्यक्ति को ऐसी क्वालिटी देता है, ऐसी क्षमता देता है कि वह व्यक्ति क्या होता है कि दूसरे के शरीर और चेहरे के लक्षणों से गहन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसको व्यक्ति के हाव-भाव बहुत अच्छे तरीके से परखने आते हैं। चौथे हाउस की बात करें, तो चौथे हाउस में बुध व्यक्ति को पंडित बना देता है। पंडित कहने का सेंस मतलब ज्ञान को जानने वाला, विचारशील जो हो, वैसा बनाता है बुद्ध। वह व्यक्ति क्या शास्त्रों का पारखी बनता है, ऐसा व्यक्ति है, वो वेद शास्त्र, ज्योतिष, संस्कृत आदि में निपुण होता है। वहीं 5वें भाव में बुद्ध व्यक्ति को कुशाग्र बनाता है। कुशाग्र का मतलब होता है, संस्कृत में कुश एक नुकीली घास को कहते हैं, जिसकी धार बहुत ही तेज होती है। तो कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है कि इतनी तेज बुद्धि जो कुश की नोक जैसी पैनी है, यानी बातों की गहराई को वो तुरंत समझता है। सूक्ष्म भेद को जो पकड़ लेता है और फिर जल्दी से जो निर्णय ले लेता है, उसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। यानी उसको बात एक बारगी में ही समझ आ जाती है और प्रश्नों में तुरंत उत्तर देने की जो क्षमता होती है, वो ऐसे व्यक्ति में होती है। ऐसे व्यक्ति ही आपने कभी-कभी देखा होगा कि दूसरों की बात पूरी भी नहीं होती, उससे पहले ही वे उसकी बातों को समझ लेते हैं। ऐसे लोग बहस में जीतने वाले होते हैं। वो इतने वाक्पटु होते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बहुत ही कम समय में, बहुत अल्प समय में ही खोज लेते हैं। वहीं छठे भाव की बात की जाए, तो यहाँ बुध व्यक्ति को प्रतिवादी बनाता है। प्रतिवादी क्या होता है? प्रतिवादी होता है, प्रति मतलब किसी के बोले हुए पर उसके उत्तर स्वरूप में बोलने वाला। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वह प्रश्नों, आपत्तियों और जो तर्क रखता है, उसका स्पष्ट रूप से उत्तर देता है। वो झगड़ालू नहीं होता, बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब देता है, सोच समझ के
बोलने वाला होता है। आपने वकीलों को देखा होगा क्योंकि 6th हाउस कोर्ट कचहरी का है, तो यहाँ पर बुध की जो प्लेसमेंट होती है वह व्यक्ति को एक तरीके से वो वकील बना देती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वह अपने विचारों का तार्किक बचाव करता है और सवालों का डटकर उत्तर भी देता है। ज़रूरत पड़ने पर वो जवाब देता है, सत्य के पक्ष में या अपने अधिकार या जिस विचार के लिए वह लड़ रहा है उसके पक्ष में खड़ा होने की क्षमता रखता है। आपने देखे होंगे समाज में वकील हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं या कूटनीतिज्ञ हैं, इन सभी में प्रतिवाद करने की शक्ति होती है, वो प्रबल रूप से बनाती है। तो 6th हाउस का बुध है, वो ये क्वालिटी किसी जातक में देता है। तो आज हमने प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक बुध की जो प्लेसमेंट है उसके बारे में जाना है। बाकी के भावों में बुध क्या परिणाम देता है ये हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे।